हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज पार्ट 6। ऑलरेडी 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। प्लीज़ उसको जाके उन क्वेश्चंस को जाके अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और अपने टोटल मार्क्स जो आपके बने हैं, चाहे जितने भी बने हो, ठीक है, चाहे ज़ीरो भी हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है। ऐसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक हो चुकी है, ठीक है, और कितनी आपको आगे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए आज का जो सेशन है यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज पार्ट 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके सोचिएगा क्वेश्चन के बारे में और आंसर्स दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जो बात कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो लिखा है कि ये एक स्टैट्यूटरी है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है जो इस्टेब्लिश किया गया अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि जो आरबीआई के गवर्नर रहते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड को एनालाइज कीजिए और सही स्टेटमेंट बताइए वीडियो को पोस्ट करके। ऑप्शन ए में 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है वो आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2 इसके सही आंसर है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूँ तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं कि प्राइस को कैसे स्टेबल करके चलना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करके चलना है। इन्फ्लेशन टारगेट कितना है? 4 ± 2 का टारगेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 किसके? आरबीआई के, और 3 रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इसमें से कॉरम की अगर बात करें तो टोटल कॉरम जो है वो कितने मेंबर की ज़रूरत रहती है? 4 मेंबर्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपके सामने है। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है, तो सही स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों को बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो ब्रासिला डिक्लेरेशन है 2015 में ये साइन किया गया था, सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की, जो हुई थी कहाँ पे? ब्राज़ील में, ठीक है। तो याद रखिए कि ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड में क्या लिखा है कि इंडिया जो है ये सिग्नेटरी है ब्रासिला डिक्लेरेशन का। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। तो सही आंसर क्या है ये बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत कैसे है? क्योंकि ब्रासिला डिक्लेरेशन 2015 में हुआ था, ये सही है, ठीक है। और ये साइन किया गया था सेकंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की नहीं, रोड सेफ्टी के लिए ये किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। रोड सेफ्टी मंथ और रोड सेफ्टी वीक हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये आप लोग बताइएगा। ये मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था। और इसका मेन अचीवमेंट क्या रहती है, क्या क्या हमने अचीव करना है, स्पेशली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है, जो हेल्थ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो उस पर फोकस करके चला जाता है ब्रासिला डिक्लेरेशन जो 2015 में सेटअप किया गया था। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑल्सो डिक्लेयर किया गया 2010 टू 2020 जो है डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जो है ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल थंडर लाइफ। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें से ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा रिलीज की गई? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, ठीक है। डिटेल में इसको डिस्कस किया था मैंने, जो हमारी डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो उसमें मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो आशा करती हूँ कि आप जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो सही करेंगे, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं।
पहली स्टेटमेंट में लिखा है केन बेतवा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की। केन रिवर जो पास करती है कहाँ से होके जाती है, पन्ना टाइगर रिजर्व से। थर्ड स्टेटमेंट है केन बेतवा जो है ये इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है, ये लाई करता है बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। मध्य प्रदेश में ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। केन बेतवा रिवर्स जो है ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की है। केन बेतवा पास होके जाती है पन्ना टाइगर रिजर्व से, ठीक है। तो केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट जो है ये लाई करता है बुंदेलखंड वाले रीजन से। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, आपने एनालाइज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो तीन तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। चक्रवर्ती जो श्री राजा गोपालाचारी थे उनके बारे में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ही वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है इनके द्वारा अपोज किया गया जो लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। स्टेटमेंट थर्ड जो है इनके द्वारा कैरिड आउट किया गया सॉल्ट मार्च कहाँ पे, वेद्रनायम मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। ओके, तो इसका सही आंसर बताना आप लोगों ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो सी राजा गोपालाचारी जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, ठीक है। और साथ ही साथ इनके द्वारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको अपोज किया गया था। थर्ड जो स्टेटमेंट है इनके द्वारा कैरिड आउट किया गया सॉल्ट मार्च को वेधरनायम मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। जो प्रोजेक्ट है संपन्न, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है। स्टेटमेंट फर्स्ट है फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट टू ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक, ऑप्शन बी है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी है फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, एश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट्स लाइसेंस एंड परमिट्स। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम। अगर आपको संपन्न की फुल फॉर्म भी याद है ना, तब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो संपन्न की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, ठीक है। ये पेंशन से रिलेटेड है और ये लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट को 2018 में। ऑनलाइन पेंशन पेमेंट सिस्टम है ये, और ये प्रोवाइड करवाता है डायरेक्ट क्रेडिट पेंशन, और ये इंप्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, दोनों में से कौन सी सही है ये आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा है कि जो गगनयान है ये अनमैन्ड मिशन है मून के लिए। तो GSLV Mark 3 जो है ये यूज़ किया जाएगा लॉन्च करने के लिए गगनयान मिशन। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2। क्लियर, यानी कि गगनयान जो है ये अनमैन मिशन है मून के लिए है। जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल जो है, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल Mark 3 जो है ये यूज़ किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रामानुज प्राइज से रिलेटेड है, ये मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था। फर्स्टली मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना कि 2021 का रामानुज प्राइज जो है वो किसको दिया गया, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं अभी, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ये अवार्ड जो दिया जाता है यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये प्राइज जो है ये फंड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑप्शन 3 है कि जो रिसर्चर्स रहते हैं वर्किंग करते हैं यानी ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस की ब्रांच में, ठीक है, तो ये एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे हम लोगों की कंट्री है इंडिया, ठीक है। तो प्राइस जो है ये फंड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। उन रिसर्चर को दिया जाता है जिनके द्वारा वर्क किया जाता है, कोई भी ब्रांच हो स्पेशली मैथमेटिकल साइंसेज में, वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एनालाइज करना है आप लोगों को कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है
इसमें बता रखा है कि स्टार्टिंग में इसको शंघाई 5 बोला जाता था। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर रैट्स, ठीक है। तो ये परमानेंट बॉडी है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। स्टेटमेंट 3 क्या है कि इंडिया एंड पाकिस्तान जो इसका मेंबर बने 2019 में। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा 2019 में नहीं 2017 में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया गया था, ठीक है। अगर बात करें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसको क्रिएट किया गया 2001 में, चार्टर साइन किया गया 2002 में, ठीक है। फोर्स में ये आया 2003 में। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, रशियन एंड चाइनीज़ की जाती है। शंघाई 5 जो है, ठीक है। तो शंघाई 5 यानी कि पहले जो मेंबर्स थे इसके, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया और तजाकिस्तान, ठीक है। बाद में 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा इकट्ठे ही 2017 में ज्वाइन किया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो सही स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। तो कई बार मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस भी किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्रांट किया गया एज ऑब्जर्वर स्टेटस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है ऐसा। थर्ड स्टेटमेंट जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंट करने वाली वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्रांट किया गया था ऑब्जर्वर स्टेटस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये एक ऐसी इकलौती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में है, गुरुग्राम में है, ठीक है। और ये एक नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंट करने वाली वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 2015 में इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन पार्ट 6। बाकी के पार्ट्स जो हैं उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा, और कितना आपका स्कोर बना इस पार्ट में, ठीक है। तो अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।